चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर तरीन जजेस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आज अहम मुलाकात हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबी सूरत हाल से मुतालिक जजेस को आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतखाबात से मुतालिक आज ही अहम फैसला मुतवक्के है। आज ही अहम समाअत होने की तवक्को की जा रही है। DROs और ROs की तैनाती के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग की जानिब से फरीक बनने का फैसला किया गया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी फरीक बनेगी। जस्टिस अली बाकर नजफी 5 रुकनी लार्जर बेंच के सरबरा हैं, जबकि लार्जर बेंच PTI की दरख्वास्त पर 18 दिसंबर को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन की लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील दायर करने की भी तवक्को है। ये दो अहम डेवलपमेंट्स आज हुई हैं। DROs और ROs की तैनाती के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। आज जस्टिस अली बाकर नजफी 5 रुकनी लार्जर बेंच के सरबरा हैं, जबकि बात की जाए तो पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग की जानिब से फरीक बनने का फैसला किया गया है, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी फरीक बनेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन आसिफ जरदारी ने फरीक बनने के लिए फौरी पटिशन दायर करने का फैसला भी किया है। लार्जर बेंच PTI की दरख्वास्त पर 18 दिसंबर को समाअत करेगा। अहम आज मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर तरीन जजेस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबी सूरत हाल से मुतालिक जजेस को आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतखाबात से मुतालिक आज ही अहम फैसले मुतवक्के हैं। DROs और ROs की तैनाती के हवाले से जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग का फरीक बनने का फैसला सामने आया है, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी फरीक बनेगी। जस्टिस अली बाकर नजफी 5 रुकनी लार्जर बेंच के सरबरा हैं। लार्जर बेंच PTI की दरख्वास्त पर 18 दिसंबर को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन की लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील दायर करने की भी तवक्को है। अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। DROs और ROs की तैनाती के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से लार्जर बेंच एक जानिब तश्कील दिया गया है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतखाबात के हवाले से आज अहम फैसला मुतवक्के है। देखना यह है कि कब ये समाअत होगी और कब ये फैसला सामने आएगा। अहम मुलाकात आज हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर तरीन जजेस के जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबी सूरत हाल से मुतालिक जजेस को आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतखाबात से मुतालिक आज ही अहम फैसला मुतवक्के है, जबकि दूसरी जानिब DROs, ROs की तैनाती के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग का फरीक बनने का फैसला भी सामने आया है। सीनियर तजज़ियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद चौधरी साहब, एहतशाम कियानी हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे और वो ये कह रहे थे, अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो है इलेक्शन कमीशन का अमला मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट के अमले को भी रोक कर रखा गया है। रोशनियाँ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, सहाफ़ी भी मौजूद हैं। दरख्वास्त जो है वो आज जमा कराई जाएगी और हो सकता है आज ही इसके ऊपर कोई फैसला सामने आ जाए। क्या लग रहा है आपको सर, क्या फैसला आ सकता है आज सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, अपेरेंटली जो नजर आ रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी सबमिशन जो है वो पेश करेगी सुप्रीम कोर्ट के रूबरू। अगर दरखास्त की सूरत में ज़ाहिर आएगी तो कानूनी कार्रवाई तो तभी होगी। तो उसमें अंदाजा तो यही है कि वो बताएंगे कि हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, और अगर वो अपनी तैयारियां मुकम्मल होने की बात बता देते हैं तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर पास कर सकते ही है, उसका इख्तियार है। वो कह सकती है कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे और इस हवाले से फर्दर जो कार्रवाई होगी, एक तो ज़ाहिर है फिर वो जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा तो लाहौर हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं इस हवाले से जितनी भी हैं वो ऑटोमेटिकली रुक जाएंगी। और उसके बाद अगर मजीद कोई तफसीलात की ज़रूरत हुई को और गाइडलाइन देने की ज़रूरत हुई किसी हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा तो कुछ यही है, वो इस हवाले से फिर फर्दर समाप्त करेगा। लेकिन इब्तदाई तौर पर ये ऑर्डर आ सकता है, ये एक अंदाजा है मेरा। मैं ज़ाहिर है अदालत के हवाले से क्या रही ये पेशगोई नहीं करनी चाहिए, ये तो बड़े एहतराम के साथ मैं अपना, चूंकि आपने एक बात पूछी तो मैं अपना एक अंदाजा बता रहा हूँ।
वो कह सकते हैं बहरहाल कि आप ये जो इंतखाबी अमल है इसको रोका ना जाए और शेड्यूल का ऐलान किया जाए, और इस हवाले से जो मुश्किलात दरपेश हैं, ये मेरा अंदाजा है, ये कह सकती है सुप्रीम कोर्ट, तो वो उससे अदालत उज़्मा को आगाह किया जाए। तो इस तरह का फैसला भी आ सकता है, कोई यानी कि कुछ हम नहीं होगा, गैर मुतवक्का सूरत हाल नहीं होगी अगर ऐसा फैसला आ गया। अच्छा, नवीद चौधरी साहब हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट की मुतलका ब्रांच से उन्होंने रब्ता किया है और ज़राए का ये कहना है इलेक्शन कमीशन ने मुमकिन दरख्वास्त दायर करने के हवाले से आगाह भी कर दिया है। दरख्वास्त तैयार होते ही सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की सिविल ब्रांच का अमला वापस दफातर में पहुंच गया है। हमारे नुमाइंदे अमानत गशकोरी सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, आप जिस तरह से कह रहे थे उसी तरीके से टाइमलाइन तो चल रही है। इलेक्शन कमीशन का अमला, कानूनी टीम जो है वो पहुंची है। दरखास्त कितनी देर में दायर की जाएगी और क्या लग रहा है समाअत आज ही हो जाएगी? बड़ी गैर मामूली सी सूरत हाल आज सुप्रीम कोर्ट में नजर आ रही है, एक दो दफा पहले भी आई थी। जी, आपसे कुछ देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट का जो अमला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अभी सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के जो कानूनी टीम है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम के हाथ में दस्तावेज़ात भी थी और मुमकिन तौर पर होगी जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में दायर करनी है। तो इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं और आपसे कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा दरख्वास्त भी दायर कर दी जाएगी और दरख्वास्त दायर होने के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी जजेस कमेटी जो है वो इस बात का फैसला करेगी कि कौन सा बेंच केस सुनेगा। तो आज ही केस समाअत के लिए मुकर्रर होने की तवक्को है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम है जो अपनी जो आईनी दरख्वास्त तैयार कर रही थी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम है उसमें इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं सजील सवाती वो भी शामिल हैं। उनके अलावा दीगर जो इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम के मेंबरान हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं और आपसे कुछ देर बाद इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर दरख्वास्त भी दायर कर दी जाएगी और लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था रिटर्निंग अफसरान की तैनाती कलअदम करार देने का, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। जबकि ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ जो हल्का बंदियाँ थी उन पर जो हुक्म इम्तना जारी किया है।